लेकिन एक सैद्धांतिक बात कह रहे हैं, जिसकी सन्निधि प्राप्त करते ही शरीर संसार से वैराग्य हो जाए, शरीर और संसार से उपरति हो जाए, मन करे कि बस अब सब छोड़ के वृंदावन में रह के भजन करना चाहिए, ऋषि के इस चित्रकूट में रहकर भजन करना चाहिए, ऐसी चित्त की स्थिति बन जाए, संतों में दोष न दिखे, संतों की सेवा की भावना भीतर से जग जाए, हमारे सगे संबंधी नाते रिश्ते इन्हीं से। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुमरू में आठों याम, ऐसी जुक्ति बताओ बाबा, भूलो न हरि को नाम, ऐसी कृपा करो। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुमरो में आठों याम। ये अंत में कहने का भाव हमारा यह है, शरीर संसार से वैराग्य करा दे, श्री धाम में पवित्र स्थान में निवास करा दे और भगवत प्राप्ति की व्याकुलता जगा दे। धाम मिल जाए, संत सेवा मिल जाए, गौ सेवा मिल जाए और भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, जिसका संग करने से ये तीन काम हो जाएं, समझ लेना परिपूर्ण महात्मा है, परिपूर्ण महात्मा है। कल हमने स्मरण किया था कि भक्ति किसी की बापौती नहीं है, किसी भी वर्ण में प्रकट हो सकती है। ब्राह्मण होने से भक्त हो जाएगा आवश्यक नहीं है, चांडाल कुल में भी भक्त उत्पन्न होते हैं, यवन कुल में भी भक्त उत्पन्न होते हैं। केवल हमारे जैसे विरक्त बाबा जी बन गए तो भक्त हो जाएगा, ये भी नहीं। भक्तमाल में 90% गृहस्थ भक्तों के चरित्र हैं और 10% में विरक्त भक्तों के चरित्र हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गृहस्थ होने से किसी की भक्ति में बाधा पड़ जाए, ठाकुर जी का प्रेम उसे न मिले, यह भी संभव नहीं है। ब्रह्मचारी को भगवान मिले, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, पर ब्रह्मचारी को भगवान मिले यह भी आवश्यक नहीं। बेश्या को मिल गए, बोलो। इसलिए न व्रतम न बहुज्ञता, प्रहलाद जी कहते हैं नालम द्विजत्वम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना ही पर्याप्त नहीं है। नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वा सुरात्मजा, प्रीणनाय मुकुंदस्य न व्रतम न बहुज्ञता। चरित्र भी नहीं, बहुत शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं, कैसे प्रसन्न होते हैं? कहते प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। भगवान अमल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, निष्काम भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, बाकी सब तो विडंबना मात्र है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भी, शौचाचार का पालन करते हुए भी निश्चय बुद्धि में यह बना रहना चाहिए कि भगवान की भक्ति से ही जीव का कल्याण होगा, और वो भक्ति केवल संत कृपा से प्राप्त हो सकती है, दूसरा साधन नहीं है। जैसे धनवान की कृपा से धन की प्राप्ति, जैसे विद्वान की कृपा से विद्या की प्राप्ति, जैसे कलाकार की कृपा से कला की प्राप्ति, ठीक उसी प्रकार से किसी भक्त की कृपा से भक्ति की प्राप्ति। भक्तों में भाव, भक्तों के संग करने की प्रेरणा, भक्तों में श्रद्धा और विश्वास बिना भक्त चरित्रों के श्रवण के प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भक्त चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। कल हमने कहा था कि मात्र किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षा लेने मात्र से भी भगवान नहीं मिलेंगे,
कि अमुक संप्रदाय वाले को भगवान मिलेंगे, अमुक वाले को नहीं मिलेंगे। ऐसा भी नहीं है, जो भजन करेगा उसे मिलेंगे, भगवत दर्शन की व्याकुलता होगी उसको मिलेंगे। नारद जी कहते तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत दर्शन का मूल्य है लौल्य, भगवत दर्शन की उत्कट व्याकुलता, ये भगवान की प्राप्ति का मूल्य है। ऐसी व्याकुलता जब जग जाएगी तभी भगवान मिल जाएंगे। भक्तमाली जी बैठे हैं, तमाम भक्त भक्तमाल में ऐसे जिनका कोई संप्रदाय नहीं, भगवान मिले कि नहीं मिले। हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के पास। महाराज जी से भी पढ़ते थे, हमसे भी पढ़ते थे, व्याकरण पढ़ते थे, अच्छे भजनानंदी संत थे। महाराज जी ने बड़े स्नेह पूर्वक कहा, देखो बाबा, रैदास जी की शिष्या थी मीराबाई, और साक्षात श्री कृष्ण के श्री अंग में उनका प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ। अरे रामकृष्ण दो हैं क्या, भक्तमाल का सिद्धांत है। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।